एक बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और एक मलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है। दूसरी हो सकती है कि कभी कभी आपकी नाक से खून आने की समस्या। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव राज और मैं एक ईएनटी एंड हेड नेक सर्जन हूँ। मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ट्यूमर्स ऑफ द नोज़, जो नाक की ट्यूमर होती है। तो बेसिकली ट्यूमर्स ऑफ द नोज़ दो प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और एक मलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो उतने डेंजरस या उतनी खतरनाक नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मलिग्नेंट ट्यूमर्स। मलिग्नेंट ट्यूमर्स की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा रैपिडली और अग्रेसिव अप्रोच में वो बढ़ती है। तो अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को ये चीज़ होती है तो इसके कुछ 4-5 सिम्टम्स होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, चाहे एक तरफ या दोनों साइड, और कंप्लीटली भी हो सकती है या पार्शियली भी हो सकती है, नेज़ल ब्लॉकेज। दूसरी हो सकती है कि कभी कभी आपकी नाक से खून आने की समस्या, एक या दोनों साइड जैसे मैंने आपको बताया, से आ सकती है। तीसरी होती है कि नाक से कभी बलगम या कोई डिस्चार्ज होने की संभावना होती है इसमें। और चौथी सिम्टम जो होती है ये होती है कि जब ये ट्यूमर काफ़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आपके मैक्सिलरी रीजन या आँखों या आपके फ्रंटल रीजन में एक हैवीनेस या काइंड ऑफ पेन भी क्रिएट करता है। कभी कभी ये ट्यूमर जब एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाती है तो आपको ये आँखों की सूजन हो जाती है, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, या आपके गाल के रीजन पे कोई सूजन या लालपन किसी भी तरह प्रकार की एक सिम्टम जैसी दिख सकती है। तो दीज ऑल सिम्टम्स मे बी इंडिकेटिव कि यू आर हैविंग अ नेज़ल ट्यूमर। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम है तो अपने पास की कोई भी ईएनटी डॉक्टर के पास जाके उसको चेकअप कराइए। चेकअप में बेसिकली डॉक्टर आपकी एक दूरबीन की जांच लेते हैं, एंड अगर उन्हें कोई ट्यूमर दिखता है तो हम कभी कभी बायोप्सी लेते हैं वहाँ से। ज़रूरी नहीं कि हर ट्यूमर्स में हम बायोप्सी करते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट जांच होती है सीटी स्कैन ऑफ द पैरानेज़ल साइनसेस। वो आपके जो साइनस की रीजन, आपकी नाक की रीजन की एक डिटेल्ड स्कैन पिक्चर देती है डॉक्टर को, जिससे वो समझ सकता है कि ये ट्यूमर कहाँ पे बैठी है एंड इसकी एक्सटेंशन या इसकी फैलाव कहाँ तक गई हुई है। ट्यूमर अगर छोटी होती है तो हो सकता है आपके नाक के एरिया में या किसी एक साइनस रीजन में बैठी हो सकती है, या कभी कभी ये एडवांस स्टेज में आके डायग्नोज होती है तो आपके ब्रेन या आपकी आँखों या आपके गालों या तालू के ऊपर जाके भी ये ग्रो कर सकती है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ऑब्वियसली एक अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए, एक अर्जेंट डायग्नोसिस चाहिए कि क्या ये बीमारी आपको है कि नहीं। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, हम बेसिकली एक सर्जरी एंडोस्कोपिकली करते हैं। अगर ट्यूमर छोटी होती है या अगर ट्यूमर बड़ी होती है तो हम एक हिस्से का आँख के पास या गाल के पास से एक हड्डी हटा के उसको ट्यूमर को अप्रोच करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो ट्यूमर कहाँ पे है और किस प्रकार से। दूसरी अप्रोच होती है कि हम इसको रेडिएशन दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी, जिससे ट्यूमर थोड़ी श्रिंक होती है एंड फिर आपकी लाइफ की प्रोग्नोसिस कुछ दिन तक चल सकती है। कभी कभी हम इसको एक कंबाइंड अप्रोच में भी करते हैं कि पहले सर्जरी करते हैं फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी करते हैं, ताकि वो ट्यूमर या कैंसर सेल्स को वापस से रीग्रोथ होने में रोक सके। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट है। तो इसको लेके आप प्लीज़ घबराइए मत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये ऐसी सिम्टम्स अगर आपको पाई जाती है तो आप किसी भी पास के ईएनटी डॉक्टर या मुझसे आके फेलिक्स हॉस्पिटल में ज़रूर कंसल्ट करा सकते हैं और हम इसको ज़रूर एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।